गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम आपकी बुक का पहला लेसन पढ़ेंगे। आपका पहला लेसन वो एक कविता है और कविता का नाम है दवनी और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला पद्य देखो कविता के अंदर क्या दिया हुआ है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, शब्दार्थ है मृदुल का कोमल। भावार्थ देखो, कवि कहता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतुओं का राजा है, ऋतु क्षय होती है और बसंत उन ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार उसके जीवन में भी युवा काल अभी आया है। उम्र का सबसे बड़ा राजा जो होता है वो होता है युवावस्था। तो कवि के जीवन में अभी युवा काल आया है तथा उसका कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि कवि के जीवन में आशा का अभी संचार हुआ है, उसका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। दूसरा पद क्या दिया है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मर्दुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियां पर, जगह है ये प्रत्युष मनोहर। शब्दार्थ देखो, पात पत्ते, गात शरीर, निंद्रित नींद में सोई हुई, प्रत्युष प्रभात, मनोहर मन को हरने वाला सुंदर। भावार्थ, जिस प्रकार बसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, वृक्षों की डालियां नए नए कोमल पत्तों और कलियों से ढक जाती है, बसंत ऋतु बहुत सुंदर ऋतु होती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह आमंग और जोश का संचार हुआ है। कवि के जीवन में युवावस्था अभी आई है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश को प्राप्त करना चाहता है और वह अपने सौंपिल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात जो निराश और आलस में डूबे हुए युवक हैं उनको अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित कर उत्साहित करना चाहता है ताकि वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और अपना नाम कमाए, यश कमाए। आगे है, पुष्प पुष्प में मैं तंद्रालस लालसा खींच लूँगा, मैं अपने नव जीवन का अमृत शहद सींच दूंगा मैं। तंद्रालस नींद में उत्पन्न आलस, लालसा चाहे और अमृत होता है सुधा। कवि निराशा और आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नवयुवकों की नींद से आलस को दूर करना चाहता है और उनको जागरूक करके कर्मशील बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करते हुए अपने नव जीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने को तत्पर है। कहने का भाव यह कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी, निष्क्रिय और निरुत्साहित नवयुवकों के जीवन में आलस से उदासी छीन लेना चाहता है और उनको कर्मशील बनाना चाहता है। उसके बाद है चौथा पद, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। भावार्थ है, कवि का अंतर्मन, उसकी आत्मा कह रही है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक और सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार युवक भी अपने सुकार्य द्वारा इस देश, इस समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करें। जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, जिससे फूलों के समान उसके जीवन में भी महक उठे। कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का भी अंत नहीं हुआ है, अभी तो मुझे अपना यश प्राप्त करना है, अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, अभी तो मेरे जीवन में युवा काल प्रारंभ हुआ है। ये आपके चारों पद हो गए, पहला लेसन कंप्लीट हो गया। आपको ये चारों पद लिखना है, इनके शब्दार्थ लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। धन्यवाद।